क्या यदि ए तथा बी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब कहाँ शुरुआत होता है, 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक होता है। ठीक, तो बोला है करड़ी में ए प्लस करड़ी में बी और दूसरे क्वेश्चन में करड़ी में ए माइनस करड़ी में बी एक परिमेय संख्या है। तो क्या ये सत्य है, मतलब बोला है परिमेय संख्या क्या है, बात सत्य है। जहाँ पर ए और बी को क्या बोला है, प्राकृतिक संख्या है। तो चलो हम लोग मान लेते हैं, क्या करते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं, करो मान लेते हैं कोई अक्षर मान लीजिए, माना ए बराबर कितना हो गया, मान लो 4 रख लेते हैं। ठीक ठीक ना, और बी बराबर कितना मान लेते हैं हम लोग, 3 मान लेते हैं। ए बराबर 4, बी कुछ भी मान लीजिए, आपको दिखाना है कि परिमेय है कि नहीं, है ना। तो अब क्या करें, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो अगर मान रखेंगे तो करड़ी में ए के स्थान पे क्या रखूँगा, 4 प्लस करड़ी में बी के स्थान पर 3, एक कोष्टक में हो जाएगा। दूसरे कोष्टक में करड़ी में 4 प्लस करड़ी में 3, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब ये एक फार्मूला बन गया, ए कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। ए कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो ये तो फार्मूला है ना किसका, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है ना। तो अब देखिए, तो अब जब इसका करेंगे तो कितना जाएगा, कड़ी में 4 का होल स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का कौन चीज जाएगा, होल स्क्वायर। तो कड़ी में 4 जब होल स्क्वायर करेंगे तो मान कितना आएगा, हमेशा वही आएगा, 4 आता है। और कड़ी में 3 स्क्वायर मान करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 4 में से 3 जाएगा कितना जाएगा, 1। अब बताओ एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, स्वाभाविक सी बात है। तो ये बात क्या है, हमेशा सत्य है। ये जब इसको हल करेंगे तो मान क्या आएगा, हमेशा सत्य आएगा। तो इसको अंकों पर रख कर हल किए हैं तो देखो समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बस में आया। ठीक है।